मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस में। मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस में। मैसूर के शेर टीपू सुल्तान का इतिहास अंग्रेजों से पूछो, DK शिव कुमार। टीपू सुल्तान के इतिहास को बदलना किसी के बस की बात नहीं। टीपू का इतिहास नया नहीं है, ये देश का इतिहास है। ये हम नहीं कह रहे हैं, देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने पिछली विधानसभा में हम सबको ये सबक दिया है, और APJ अब्दुल कलाम ने भी। ये धर्म या राजनीति की बात नहीं है, देश की बात है। टीपू का इतिहास, त्याग और बलिदान को स्कूल के सिलेबस से निकालने के लिए सरकार ने समिति बनाई है। समिति का फैसला आने दो। टीपू का इतिहास ना कोई बदलेगा और ना कोई बदल सकता है। मैसूरू के शेर टीपू का इतिहास पूछना है तो अंग्रेजों से पूछो, कहा KPCC अध्यक्ष DK शिव कुमार ने। क्या होगा इस बार बीजापुर में नवरसपुर उत्सव का त्यौहार? आदिलशाहों की नगरी क्यों हो रही है वीरान? मैं और आप, सरकार या प्रशासन, कौन है इसका जिम्मेदार? साहित्य और कला को प्रदर्शित करके देश को जोड़ने वाला आदिलशाहों का नवरसपुर उत्सव पिछले 5 सालों से बंद है। लोगों की मांग है कि इस बार तो सरकार और जिला प्रशासन उत्सव को फिर से शुरू करे। बीजापुर जिले में हर साल सांस्कृतिक गतिविधियों का नवरसपुर उत्सव मनाया जाता था। पिछले 5 सालों से त्यौहार को किसी न किसी बहाने से टाला जा रहा है। बाढ़, सूखा और कोविड महामारी के कारण त्यौहार के लिए बाधा बनी हुई है, तो कहीं सरकार का सौतेला रवैया। त्यौहार के लिए आए सरकारी अनुदान भी वापस ले लिया गया। फिलहाल कोविड का दौर है। जिला प्रशासन ने लोगों और पर्यटकों को आकर्षित करने के उद्देश्य से नवरसपुर उत्सव को फिर से शुरू करने की कोशिश शुरू कर दी है, लेकिन जनता के प्रतिनिधियों की इस उत्सव को लेकर दिलचस्पी की कमी बीजापुर के लोगों की मांग को पूरा नहीं होने दे रही है, जिसको लेकर सरकार पर दबाव बनाना पड़ता है। सड़क किनारे सोई 7 साल बच्ची पर चढ़ी टेम्पो। सिटी मार्केट थाना व्याप्ति में एक टेम्पो की चपेट में आने से 7 साल की बच्ची की मौत। यह घटना बेंगलुरु के सिटी मार्केट पुलिस थाना व्याप्ति में घटी है। मृतक 7 साल बच्ची की पहचान तमिलनाडु की शिवन्या के नाम से हुई है। घटना सुबह करीब 4 बजे की है। महिलाएं बीती रात बस न मिलने से नारियल की मंडी के किनारे सो गई थी। फूलों से भरी टेम्पो अनलोड करके रिवर्स लेते समय चालक की लापरवाही के चलते सड़क किनारे सोई बच्ची पर टेम्पो चढ़ गई। शदीद जख्मी हालत में 7 साल बच्ची ने हॉस्पिटल ले जाने से पहले ही अपना दम तोड़ दिया। चालक मौके से फरार। घर गिरने से एक महिला की मौत, 40 से अधिक घायल। मदुराई तालुका के होलागेरेपुर में एक समारोह के दौरान एक घर गिरने से एक महिला की मौत हो गई है और 40 से ज़्यादा घायल। मंडिया के मदुराई तालुका के होलागेरेपुर में मंगलवार सुबह देवी के स्वागत महोत्सव के दौरान एक घर गिरने से बच्चों समेत कम से कम 40 लोगों की मौत हो गई। घायलों को मंडिया जिला हॉस्पिटल और मदुराई सरकारी हॉस्पिटल ले जाया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है, और 10 से अधिक बच्चों की हालत गंभीर बताई जा रही है। DC अश्वती और जिला स्वास्थ्य अधिकारी मंचे गौड़ा ने जिला हॉस्पिटल का दौरा किया और घायलों के बारे में जानकारी ली। शिवमोगा की झील में डॉक्टर शर्मा की संदिग्ध हालत में मिली लाश। डॉक्टर शर्मा सागर तालुका में सहायक चिकित्सक और राष्ट्रीय वैक्सीन सुरक्षा अधिकारी के रूप में कार्यरत थी। कोविड में दिन रात दोनों समय काम करके ईमानदार ऑफिसर के नाम से पहचान बनाने वाली डॉक्टर शर्मा की लाश गणपति झील में मिलने से क्षेत्र की जनता में इनकी अचानक मौत पर यह संदेश बढ़ता जा रहा है कि इतने अच्छे डॉक्टर ने आत्महत्या क्यों कर ली या इनकी हत्या कर दी गई है। डॉक्टर शर्मा के पति सागर तालुका बीमनकौन ग्राम पंचायत PDO के रूप से काम करते हैं, जिनके 2 बच्चे भी हैं। घटना को लेकर शर्मा की पिता ने सागर तालुका पुलिस थाने में मामला किया है दर्ज। ये हत्या, आत्महत्या या फिर किसी साजिश का नतीजा, ये तो पुलिस के जांच के बाद ही पता चलेगा।
कर्नाटका की बीजेपी सरकार नाजायज सरकार है। रणदीप सिंह सुरजेवाला सोमवार को बेंगलुरु के पैलेस ग्राउंड में कांग्रेस प्रचार समिति के अध्यक्ष एमबी पाटिल के एक पद ग्रहण सम्मेलन में बात करते हुए केपीसीसी प्रभारी सुरजेवाला ने कहा कि सत्ता में बैठी भाजपा सरकार एक भ्रष्ट सरकार है। ये 40% कमीशन वाली सरकार है। सरकार जिसने विधायकों को बाजार से नीलामी में खरीदा है। इस सरकार को एक दिन भी सत्ता में नहीं रहना चाहिए। विकास के लिए रखे गए अनुदान का 40% हिस्सा घूस की शक्ल में मंत्रियों को दिया जा रहा है। 2021 में प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखा गया था। प्रधानमंत्री चुप क्यों हैं? सवाल करते हुए कर्नाटका राज्य की बीजेपी सरकार जनता के वोटों से नहीं, विधायकों को नोटों से खरीदकर बनी नाजायज सरकार है, कहा सुरजेवाला ने। बेंगलुरु से चोरी हुई लॉरी मिली मंडिया के गैरेज में। कामाक्षी पाल्या पुलिस ने मजहर नामी चोर को गिरफ्तार करने में कामयाब, जिसने घर के सामने खड़ी एक लॉरी को चुरा लिया था। कामाक्षी पाल्या के कोट्टीकला पाल्या के निवासी मारुति की ओर से शिकायत के आधार पर पुलिस ने गिरफ्तार किया आरोपी को। मारुति ने 15 मार्च को लॉरी को घर के सामने खड़ा किया था। ये जानने वाले आरोपी ने नकली चाबी से उस लॉरी को चुराया था। पुलिस ने मामला दर्ज करके और वाहन को जीपीएस लोकेशन के तहत मंडिया के गैरेज में लॉरी का पता लगाया, मगर जब K8 16B0783 लॉरी के मालिक मारुति ने लॉरी की हालत देखकर हैरान रह गए। लॉरी के दरवाजे, स्टीयरिंग सहित कई हिस्सों के टुकड़े देखकर नाराजगी जताते हुए अपने लाखों के हुए नुकसान पर चिंता जताई लॉरी मालिक ने। 240 किलो का लाल चंदन पुलिस की गिरफ्त में, एक आरोपी गिरफ्तार। बेंगलुरु में गैर कानूनी रूप से रास्ते किनारे लाल चंदन का व्यापार कर रहे आरोपी को केआरपुरम के इंस्पेक्टर अम्बरीश के नेतृत्व में कार्रवाई करते हुए पुख्ता जानकारी के आधार पर पुलिस ने एक को किया है गिरफ्तार। 2 मौके से हुए फरार। पकड़ा गया आरोपी केजीएफ के बैतमंगल निवासी रहमान से हुई है इसकी पहचान, जिससे 20 लाख कीमत वाले 240 किलो लाल चंदन के टुकड़े जब्त किए हैं। पुलिस ने मामला केआरपुरम पुलिस थाने में दर्ज। फरार आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। चलती टीवीएस पर कोबरा सांप का दीदार, सवार हुआ फरार। घटना कोलार जिले की है, जहां चलती हुई टीवीएस पर एक 6 फीट लंबा कोबरा सांप देखा गया तो फन फसारे शिकार के इंतजार में दिखाई दे रहा था। ये सांप इसको देखते ही बाइक सवार खौफजदा होकर फौरन बाइक छोड़कर दौड़ता, गिरता और उठता भाग निकला। आसपास के लोगों ने फॉरेस्ट विभाग को इत्तला देने पर सांप को पकड़ के सुरक्षित जंगल में पहुंचा दिया, जिससे राहत की सांस ली लोगों ने। मजदूर यूनियन की हड़ताल, विविध मांगों को पूरा करने की मांग। मजदूर यूनियन की ओर से विभिन्न मांगों को पूरा करने की मांग को लेकर मजदूर संगठनों के संयुक्त संघ द्वारा पूरे राष्ट्र भर हड़ताल के समर्थन में एक विशाल विरोध मार्च निकाला गया। गुलबर्गा शहर के सेंट्रल बस स्टेशन से शुरू हुआ जुलूस जगत सर्कल, एसवीपी सर्कल और डीसी कार्यालय के मार्ग से निकाला गया। पूरे जुलूस के दौरान प्रदर्शनकारियों ने केंद्र और राज्य सरकार के मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ नारेबाजी की। केंद्र सरकार कोऑपरेटिव कंपनियों की तरफ से काम कर रही है। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि गैस की बढ़ती कीमतें, पेट्रोल और डीजल की कीमतें गरीब और मजदूर के जीवन पर बोझ बन गई हैं। प्रदर्शनकारियों ने मांग की कि महंगाई नियंत्रण, कम से कम मजदूरी, असंगठित मजदूरों के लिए सामाजिक सुरक्षा और सार्वजनिक क्षेत्र के निजीकरण की रोकथाम सहित प्रमुख मांगों को पूरा करने की मांग की प्रदर्शनकारियों ने। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।